लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Make yourself strong to such an extent that even God himself will ask your wish before taking any decision related to you. Hello students, today we are going to discuss a very important and informative poem Wind by सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैक्टेड पर्सनैलिटी थे। एक तमिल राइटर भी थे, पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। भारत के अंदर वो महाकवि भारती के नाम से बड़े फेमस थे। जब इस पोएम को लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, लेकिन बाद में इस पोएम को A.K. रामानुजन ने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया। आज के दिन जो हम इस पोएम को पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ A.K. रामानुजन। इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ जो वीक है बाय नेचर, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई घर है, कोई स्ट्रक्चर है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है, नोबडी केयर्स फॉर दैट। कोई भी इंसान उसकी परवाह नहीं करता है। संसार का तो दस्तूर ही यही है कि वो कमज़ोर चीज़ों को लात मारता है और जो स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, उनके साथ वो दोस्ती करता है। इस पोएम के अंदर अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक जो गरीब इंसान है, एक जो वीक पर्सन है, वो चाहे कितनी ही अच्छी बात कहे, कितनी ही इम्पोर्टेंट बात को वो कहे, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन अगर वही बात कोई पावरफुल, कोई रिच पर्सन कहता है तो सब बड़े अटेंटिवली, बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं। पोएट है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो शिकायत कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो हमेशा वीक इंसान होगा, गरीब इंसान होगा। शायद ही आपने किसी अमीर व्यक्ति को या फिर किसी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन को किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए या रिक्वेस्ट करते हुए देखा हो। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है वो हमें सिंपल मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ आवर। ये हमारे समय की मांग है। इस पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएट है हमें बहुत कमज़ोर, वीक, असहाय नज़र आता है। फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। घर है उसका, खिड़की दरवाजे हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए जो एक कॉमन सा नेचुरल फिनोमिनन है विंड, आप सभी को पता है कि विंड है, तेज़ हवा का जो चलना है, वो एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पोएट है वो विंड के सामने कंप्लेन करता हुआ, रिक्वेस्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन बाद में यही पोएट अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपने घर को बहुत मजबूत बना लेता है। तो यही विंड जो पहले उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था, अब उसका दोस्त बन जाता है। तो जो पोएट है वो हमें इंस्पायर करता है, हमें एक मैसेज कन्वे करता है कि आप लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग बनिए, ताकि जीवन के अंदर जो चुनौतियाँ आएँ, जो प्रॉब्लम्स आएँ, डिफ़िकल्टीज़ आएँ, आप उनको इजीली हैंडल कर पाएँ। अगर हम आज की बात करें, आपको पता है चारों तरफ कोरोना इज स्प्रेडिंग ड्रेस्टिकली, लेकिन अगर आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्यूनिटी आपकी नहीं है, आप इससे डरे हुए हैं, तो ये आपको ज़रूर ले डूबेगा। लेकिन अगर आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इम्यूनिटी आपकी अच्छी है, आप
इससे नहीं डरेंगे, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू से, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू सच एन एक्सटेंट that even God himself will ask your wish before taking any decision related to you। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जीवन के अंदर जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप इजीली उनको टैकल कर पाएँ, फेस कर पाएँ। तो जो पोएट है वो हमें यही मैसेज इस पोएम से देता है कि लाइफ के अंदर ये जो विंड है ये एक प्रतीक है डिफ़िकल्टीज़ का। किसी भी जीवन के अंदर इस प्रकार से अनवांटेड प्रॉब्लम है वो आ सकती है, लेकिन ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। अब इस पोएम को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। ये जो पोएम है ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि इस पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएट है वो कंप्लेन करता हुआ या फिर रिक्वेस्ट करता हुआ हमें प्रतीत होता है। लेट अस सी व्हाट ही इज सेइंग। विंड कम सॉफ्टली। अब विंड को एड्रेस करते हुए जो पोएट है वो कहता है कि तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। जो पेपर्स हैं, जो कागज़ हैं, उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ के ऊपर जो किताबें रखी हुई हैं उनको नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो तुमने वहाँ पर क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने उन किताबों को नीचे फेंक दिया है। जो पोएट है वो बहुत वीक है, घर है उसका बड़ा कमज़ोर है। विंड है बड़ी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। अब जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कंप्लेन कर रहा है विंड से, लेकिन विंड ने उसकी बात नहीं सुनी। अब इस पहली लाइनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ लाइन है उसकी शुरुआत सेम वर्ड के साथ की गई है। डोंट वर्ड है वो तीनों लाइनों की शुरुआत में यूज हुआ है, तो ये एनाफोरा है। विंड का यहाँ पे पर्सनिफिकेशन, मानवीयकरण है वो किया गया है। एक ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी है जब हम इनएनिमेट चीज़ के अंदर शो करते हैं वो मानवीयकरण होता है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताबों के जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन। तुम बारिश को फिर ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर। पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेकिंग फन। अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्लेवर बताने की कोशिश कर रहा है विंड को, क्योंकि एक क्लेवर इंसान जो होता है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक वीक में और एक स्ट्रॉन्ग में। तो विंड है वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाता है हमेशा। स्ट्रॉन्ग लोगों को, स्ट्रॉन्ग चीज़ों को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो बहुत कमज़ोर हो चुके जो घर हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर जो दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं जो बीम वगैरह होते हैं जिनके ऊपर हमारी जो रूफ है, घर की जो छत है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रखा हुआ होता है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, ये जितने भी हमारे कमज़ोर हृदय हैं, विल पावर की जिसमें कमी है, उन सभी का जो विंड है वो मजाक उड़ाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड गॉड है वो उनको विनोज, विनो का मतलब होता है पछाड़ देना, ऊपर की तरफ उछाल देना। अब जो विंड है उसने इन चीज़ों को उछाल दिया है और उनको कुचल दिया है। तो इस लाइन के अंदर वे साउंड, विंड एंड विनोज दोनों में वे साउंड है वो दी हुई है, तो दिस इज एलिट्रेशन।
इसके अंदर आप देखेंगे यू साउंड है, यू वर्ड है, वो पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में दिया हुआ है, तो ये एनाफोरा है। यहाँ पर भी जो विंड है उसका पर्सनिफिकेशन किया गया है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो बार बार से यूज किया गया है, तो ये रिपीटिशन है। एक वर्ड जब एक से अधिक बार किसी लाइन के अंदर यूज किया जाता है तो ये जो हमारी लिटरेरी या फिर फिगर ऑफ स्पीच के अंदर जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम रिपीटिशन बोलते हैं। ही वोंट डू वट यू टेल हिम, वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसको बोलते हो। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वीक पर्सन जो होता है उसकी बात को कभी भी पावरफुल और जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वो नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर विंड है वो पोएट की बात इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि विंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो पोएट है उसका जो घर है वो बहुत वीक दिखाया गया है, इसलिए वो नहीं सुनेगा जो तुम उसको बता रहे हो। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए जो पोएट है वो कहता है कि आइए हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, हमारे जो दरवाजे हैं उनको बड़ी मजबूती के साथ हम जॉइंट करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हम बनने की कोशिश करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपनी जो विल पावर है उसको भी हम मजबूत करें। डू दिस, ऐसा कीजिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, इस तो जो विंड है वो फिर हमारा फ्रेंड बन जाएगा क्योंकि हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग जो होता है उसका जो फ्रेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। यहाँ पर जो विंड है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक ऐसे सिंबल के रूप में जो हमारे जीवन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है। तो आप देखेंगे वोंट वट, वह साउंड रिपीट हुई है तो ये भी एलिट्रेशन है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है वो कमज़ोर आग को बुझा देता है। आपको पता है कि एक कैंडल को भी आप फूंक मारकर बुझा सकते हो, वह साउंड रिपीट हुई है, एलिट्रेशन है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग फायर को, अगर कोई आग मजबूत है उसको वो और मजबूती देता है और स्ट्रॉन्ग करता है और उसको और भड़का देता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम रोज़ाना उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि विंड है अब हमारा फ्रेंड हो गया है, तो हम हमारे फ्रेंड की हमेशा प्रशंसा करते हैं। क्रिटिसाइज हम उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो चीज़ हमारे नज़र में अच्छी नहीं होती, तो अब वो हमारा फ्रेंड हो गया है इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पोएम है और ये हमें एक मैसेज देती है कि हमें फिज़िकली और मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जीवन के अंदर कोई भी जो चुनौती आती है, चैलेंज आता है, डिफ़िकल्टी आती है, हम उसको फेस कर सके, उसका सामना कर सके। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डू मैसेज मी। थैंक यू and have a nice day.